डीडी नेशनल पर। दोस्तों, एक वक्त था जब कारपेट अमीर और शौकीन लोगों की पसंद माना जाता था, लेकिन आज के दौर की बात करें तो आम लोगों में इसकी मकबूलियत बहुत बड़ी है। घर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले कारपेट के हुनर में बहुत बदलाव आया है। आज इसके हुनर के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। बाकायदा इसमें डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग के बाद इसको बनाया जाता है। मौजूदा दौर में इस हुनर में टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। देखा जाए तो ये फील्ड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जो हमारी नई नौजवान नस्ल है उनके लिए कैरियर के नए नए ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए, आपको इसके बारे में बताने के लिए हम पहुँच चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही। यहाँ पर हम जानेंगे कि ये फील्ड क्या है और किस तरह से हमारी नई नौजवान नस्ल इसमें आगे आ सकती है। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ये बेहद ख़ास पैकेज के साथ। कारपेट टेक्नोलॉजी एक अहम और तेजी से बढ़ता हुआ शोबा है, जिसमें कालीन साजी के रिवायती फन को जदीद साइंस और मशीनरी के साथ जोड़कर आलमी मयार के कारपेट्स तैयार किए जाते हैं। इसमें डिजाइनिंग, रंगाई, बुनाई, प्रिंटिंग और फिनिशिंग जैसे तमाम मराहिल को साइंटिफिक तरीके से सिखाया जाता है। इस फील्ड के लिए तख्लीकी सोच, रंगों की पहचान, डिजाइन का शऊर और टेक्सटाइल और फाइबर का इल्म जरूरी है। भदोही में वाक़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी नौजवानों को इस शोबे में आला तालीम देकर उनके मुस्तकबिल को संवारने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये इदारा न सिर्फ तलबा को हुनरमंद बना रहा है, बल्कि नई टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके आलमी मार्केट की डिमांड को भी पूरा कर रहा है। कारपेट टेक्नोलॉजी का शोबा उन अफराद के लिए बेहतरीन है जो आर्ट और डिजाइन से मोहब्बत रखते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। ये वाकई एक ऐसा शोबा है जो टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप तीनों को जोड़ता है। अगर आप अपने करियर में कुछ अलग करना चाहते हैं तो कारपेट टेक्नोलॉजी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। उम्मीद है हमारे पैकेज में आपने कारपेट टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की होगी। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ, जो आपको मज़ीद जानकारी देंगे कारपेट टेक्नोलॉजी के बारे में। कारपेट टेक्नोलॉजी पर मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए हम जुड़ चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव कुमार वार्ष्णेय के साथ। आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। इस वक्त आज के दौर में देखा जा रहा है कि जैसे कि ये कारपेट है, एक ज़माने में ये शौकीन लोगों की पसंद हुआ करता था, अमीर लोगों की पसंद हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है आम लोगों में भी इसकी जो मकबूलियत है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इससे पता चलता है कि हमारे जो ये फील्ड है कारपेट की, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। इसमें जो है टेक्नोलॉजी नई नई आ रही हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्या है ये फील्ड, किस तरह से इसमें कोई भी अपनी ट्राई कर सकता है यहाँ आने के लिए, और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपसे चाहता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार वार्ष्णेय, डायरेक्टर IICT भदोही। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि भदोही
कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ के जो कालीन हैं वो पूरे वर्ल्ड में विख्यात हैं। नई नई डिज़ाइंस, ट्रेडिशनल डिज़ाइंस, मॉडर्न डिज़ाइंस, मोस्टली टेक्नोलॉजी और नई नई इनोवेशन के साथ यहाँ के जो कारपेट हैं वो पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। जैसे आपने अभी पूछा कि इस कारपेट उद्योग की अहमियत क्या है और आज जो कारपेट है वो घर घर में यूज़ किया जा रहा है, सजावट की वस्तु नहीं रह गया है, तो मैं यहाँ पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इसकी वजह से है कि ये एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये हमारी एक हेरिटेज है जो कि हमारे बरसों से ये जो कला है, ये जो क्राफ्ट है वो चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारा जो इंडिया का टोटल कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का जो बिज़नेस है वो उसमें जो 60%, ऑलमोस्ट 60% हमारे भदोही रीजन से है और यहाँ पे अराउंड 20 to 30 lakhs आर्टिजन्स इस काम में लगे हुए हैं। तो इतना बड़ा रोज़गार का जो साधन है वो हमारा जो कारपेट इंडस्ट्री है, जो कारपेट टेक्नोलॉजी है वो है। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी हम लोग स्पेशली आई ट्राई टू ड्रॉ योर अटेंशन इज़ द ग्लोबल एक्सपोजर। इसमें जो ग्लोबल डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मेरी आपसे गुजारिश है, आप बताइए कि आपके इस इदारे में जो तालीम देने का तरीका है क्या प्रैक्टिकल्स भी हैं? इसमें सबसे पहले जो जब मैं कारपेट की बात करता हूँ तो मुझे बड़ा फ़ख्र के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कारपेट इंस्टीट्यूट है पूरे साउथ एशिया में नंबर 1 ही अकेला अपनी तरह का इंस्टीट्यूट है। दूसरा, कारपेट में एजुकेशन और ट्रेनिंग देने वाला दूसरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि बीटेक की डिग्री देता हो। 1-2 इंस्टीट्यूट और हैं जो कारपेट में देते हैं लेकिन वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं, जैसे देयर इज़ अनदर IICT इन कश्मीर जो कि केवल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देता है, लेकिन बीटेक केवल और केवल IICT भदोही में ही है। जहाँ तक टेक्सटाइल की बात है, हर एक स्टेट में कम से कम एक इंस्टीट्यूट है जो कि टेक्सटाइल की तालीम देता है, लेकिन कारपेट में केवल IICT ही है जो कि कारपेट की एजुकेशन और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है। अब जैसे आपने पूछा कि इसमें एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है। इसमें एडमिशन बेसिकली 2 तरीके से होता है। इसमें फर्स्ट 50% जो सीट्स हैं वो JEE मेंस के थ्रू होती है। जोसा और CSAB जो उनकी जो एडमिशन प्रोसीजर है वो जोसा और CSAB के थ्रू होता है, जो नेशनल लेवल का एक प्रोसीजर है, पोर्टल है जिसके थ्रू एडमिशन्स होता है नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस में। उसी कड़ी में हमारे यहाँ भी एडमिशन्स होता है। लेकिन बाकी की जो 50% हैं, जो रेस्ट 50% सीट्स हैं वो हमारी यूपी टेक के थ्रू होता है जो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के माध्यम से होता है। तो इस तरह से हमारी जो एक टोटल इनटेक है वो 60 का इनटेक है और उसमें लेटरल एंट्री एंड अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज का अगर हम लोग ऐड कर दें तो इस हिसाब से इन ए पर्टिकुलर बैच वी टेक एडमिशंस ऑफ 72। आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही की शुरुआत की गई तो उसका मकसद क्या था और कहाँ तक आप उसमें कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं? 2001 में पहला बीटेक बैच स्टार्ट किया गया और उस टाइम इनटेक वाज 30, बट लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, इनटेक को बढ़ाना पड़ा और आज की डेट में जो इनटेक है पर बैच वो 60 की है जी। और उसमें भी हम लोग सेंट्रलाइज पूल और स्टेट पूल में हम बच्चे लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये जो कारपेट इंडस्ट्री है, जो कारपेट टेक्नोलॉजी है, वो ट्रेडिशन का और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, इनोवेशंस का कॉम्बिनेशन है। डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए IICT के पास एक डेडिकेटेड डिज़ाइन सेंटर है
जो कि लगातार डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। और हर साल जो हमारे बीटेक के बच्चे और जो हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज के जो बच्चे हैं जो निकलते हैं, वो डिज़ाइन की ट्रेनिंग लेके निकलते हैं। और जब वो एंट्री करते हैं, दे आर द फुल टाइम प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स। क्योंकि जैसे पता है कि कारपेट का जो डिज़ाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए डिज़ाइंस का बहुत इम्पॉर्टेंस है। दूसरा हम लोग टेक्निकल सपोर्ट देते हैं इंडस्ट्रीज़ को। टेक्निकल सपोर्ट इन द सेंस कि जो IICT है उसके पास एक एनेबल एक्रीडेटेड लैब्स अवेलेबल हैं, जिसमें कारपेट्स को टेस्ट करने के लिए हर वो टेस्ट जो कि एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, वो सारे टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। चाहे वो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हो, चाहे इको स्टैंडर्ड टेस्ट हो, या फिर डिज़ाइन लेवल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया एंड सर्टिफिकेशंस हो, वो सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट है वो IICT मीट करता है। अब थोड़ा सा ये बताइए, आप कौन कौन से कोर्स दे रहे हैं यहाँ पर? दूसरा ये कि एडमिशन जब होता है कब होता है, कब शुरुआत होती है उसकी, और क्या प्रोसीजर है जिससे गुजरना ही पड़ता है स्टूडेंट्स को? कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये हमारा बीटेक लेवल का कोर्स है। और इसमें एडमिशन आपका वही JEE मेंस और UP टेक के थ्रू ही होता है। और लेकिन इसके अलावा जो कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम लोग चलाते हैं, जो कि जनरल पब्लिक के लिए हैं, जिसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन आपके पास 10th या +2 लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ब्रांच कोई भी हो, चाहे वो आर्ट से है, कॉमर्स से है या साइंस बैकग्राउंड से है, वो उन शॉर्ट टर्म कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। लेकिन जो हमारा बीटेक कोर्स है उसमें तो केवल आपका नॉन मेडिकल जो बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो ही एडमिशन ले सकते हैं। तो जो लोग यहाँ से फारिग हो जाते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, तो उनके सामने कौन कौन से मेन खास तौर पर चैलेंजेस आते हैं जो आमतौर पर देखने को मिलते हैं? अगर उसका डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो एक डिज़ाइनर बन सकता है, अपना आइदर किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकता है, या अपना एक फ्रीलांसिंग डिज़ाइनर की तरह सेटअप हो सकता है। अगर वो किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो एक प्रोडक्शन सुपरवाइज़र की लेवल पे भी काम कर सकता है। और इसके साथ साथ, क्योंकि मोस्टली जो कारपेट इंडस्ट्री इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड मोस्टली ऑल मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज और द एक्सपोर्ट हाउसेज दे आर एंगेज इन द एक्सपोर्ट बिजनेस, तो इंटरनेशनल बिजनेस भी उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अगर स्टूडेंट या फिर ये जो हमारे विद्यार्थी हैं, अगर वो चाहते हैं तो उनके लिए सारे फील्ड खुले हैं। बहुत सारे मौके हैं जिस तरह से आपने बताया, और ये हम समझ भी पा रहे हैं। थोड़ा सा क्या अवेयरनेस की कमी है यहाँ पर? और अगर अवेयरनेस की कमी है तो उसको दूर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि हम एक कारगर कदम उठाएं। इसमें हर एक को कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी, गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को भी, मीडिया को भी, और इसमें जो डिफरेंट गवर्नमेंट है उनके भी जो एफर्ट्स हैं वो भी सामने आने चाहिए, ताकि लोगों को, जनरल पब्लिक को इस विधा के बारे में पता चले, इस क्राफ्ट के बारे में पता चले, और इसका जो रियल पोटेंशियल है उसके बारे में पता चले। आपके इंस्टीट्यूट में आप प्रैक्टिकल्स पे किस तरह से फोकस करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ये जो कारपेट हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ये एजुकेशन है, टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। अब क्योंकि जैसे इज़ अ टेक्सटाइल मटेरियल, इट्स मेड अप ऑफ द फाइबर्स, तो फाइबर टेस्टिंग से लेके when it goes through the various manufacturing process, like when it comes in the carpet form, the durability, the color fastness, and the other properties like dust release properties, so all these properties are tested. तो इस हिसाब से हम लोग इस टाइप की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। यहाँ पर एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा डायरेक्टर साहब, इस फील्ड में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? कारपेट फील्ड के अंदर हमारा जो कारपेट है वो एक आज की डेट में सजावटी वस्तु नहीं रह गया है, और ये हमारा एक तहजीब, हमारी कला, हमारी संस्कृति का वाहक है। और आज की डेट में
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ बहुत सारा इनोवेशंस, बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मैं उन नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं जो अपनी टेक्नोलॉजिकल सेंस को यूज़ करना चाहते हैं, हमारी परंपरा को आगे लेके जाना चाहते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ कारपेट टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं और ये टेक्नोलॉजी का एजुकेशन लेने के बाद सबसे पहला उनका जो ऑप्शन अवेलेबल होता है वो होता है इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल करियर। बहुत सारे डिफरेंट लेवल पे काम कर सकते हैं। दूसरा, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नया स्टार्टअप बना सकते हैं, उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल एक्सपोजर उनके लिए अवेलेबल है। ग्लोबल लेवल पर विभिन्न कारपेट एक्सपोज में, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करके उनको एक्सपोजर मिल सकता है और इंटरनेशनल बिजनेस में काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से उनके पास कैरियर की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर मैं एक वर्ड में कहना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि स्काई इज़ द लिमिट। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, बस हमें अपना एक हाथ आगे बढ़ाना है और आसमान को मुट्ठी में करना है। डायरेक्टर साहब, आपने आसमान में हाथ बढ़ाकर आसमान को मुट्ठी में लेने की बात की है और यहाँ पर हमारे नौजवान नस्लों को बहुत अच्छा यहाँ पर पैगाम भी दिया है। सबसे पहले मैं आपका यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ लास्ट में कि आपने अहम जानकारी यहाँ पर हमें फराहम कराई है। नाजरीन, अब हम आपको ले चलते हैं उन बच्चों के पास जिनको आसमान को मुट्ठी में लेना है और जानने की कोशिश करते हैं उनका किस तरह का तजुर्बा है यहाँ इस इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करते हुए। मैं यहाँ पर स्पिनिंग के बारे में सीखा हूँ, वीविंग के बारे में सीखा हूँ और कारपेट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सीखा हूँ। और मैं इन सभी से सीखकर मैं अपना करियर देश के नए नए कारपेट्स को बनाने में और टेक्निकल टेक्सटाइल के फील्ड में और जो है टेक्सटाइल के फील्ड में और कारपेट मतलब टेक्निकल कारपेट के फील्ड में भी मैं अपना करियर देख रहा हूँ। मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के दौरान मैंने स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग सारे चीज़ों की जानकारी जो है बीटेक में मिलती है। बात किया जाए IICT भदोही का तो ये वन एंड ओनली इंस्टीट्यूट है इन एशिया जहाँ पे कारपेट, स्पेशली कारपेट की पढ़ाई की जाती है। कारपेट और टेक्सटाइल दोनों हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, टेस्टिंग और डिज़ाइनिंग तक की पढ़ाई होती है और यहाँ से निकले छात्र नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बना चुके हैं और मुझे ये बताते हुए काफ़ी गर्व हो रहा है कि मैं इस कॉलेज का पार्ट हूँ। मैं काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज के बारे में जाना और इसका कॉलेज के बारे में जानने के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च की कि कॉलेज में क्या क्या होता है। तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे एक नई चीज़ चलती है, कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, जो कारपेट ज़्यादा हर जगह नहीं पढ़ाई जाती, खाली भदोही प्लेस में पढ़ाई जाती है और इसका स्कोप बोलें तो हर जगह है। अभी यहाँ इंटरनेशनल पैकेज भी लगते हैं, एक स्टैंडर्ड कारपेट करके कंपनी आती है, वहाँ इंटरनेशनल पैकेज भी देती है। तो इसका फील्ड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अच्छा है, तो आप यहाँ आके अपना भविष्य बना सकते हैं। IICT भदोही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बेसिकली कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है और ये आप जब 12th पास करेंगे उसके बाद आप जोसा काउंसलिंग या CSEP काउंसलिंग जो कि JEE मेंस के बाद होता है, वो उसके थ्रू आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और ये जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 12th के बाद JEE क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं ले पाते हैं, तो उनको NIT IITs नहीं मिल पाता है, तो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि वो IICT भदोही में आकर अपना एक अच्छा करियर बनाएं। 60 सीटें हैं और यहाँ पे 100% प्लेसमेंट होता है और यहाँ से आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से आप गेट के थ्रू आसानी से IIT में जा सकते हैं। जिनका सपना होता है 12th के बाद कि वो IIT NITs में नहीं जा पाते हैं, तो आसानी से आपसे गेट के थ्रू जो एक एग्ज़ाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, MTech के लिए, उसके थ्रू आप आसानी से IITs में जा सकते हैं और अच्छा अपना करियर चूज कर सकते हैं। कारपेट टेक्नोलॉजी की अहम जानकारी हासिल करने के बाद अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसमें जानते हैं नौकरी और एडमिशन के इम्कानात हैं कहाँ कहाँ।
उम्मीद है हमारी आज की ये ख़ास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर बात होगी किसी ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।